अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको ऑनलाइन अकेडमी विदास की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ स्टूडेंट जैसा कि हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है 1.5 प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इससे पहले कि मैं अपना आज का टॉपिक को स्टार्ट करूँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमेशा के लिए वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो इससे पहले हम 1.4 जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया था। तो वो जो जितने भी पहले हमारे लेक्चर्स हैं उनकी जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, विज़िट कर लीजिए। इस तरह मैथ के जितने भी लेक्चर पड़े हुए हैं, बायो के हैं, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, विज़िट कर सकते हैं आप। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कैसे फाइंड आउट होती है? डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप किसी भी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते हैं तो टाइटल के नीचे जो जितनी भी डिटेल लिखी होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ पे आप लिंक जो है वो देख सकते हैं जी। तो बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। कहता है कि अ मैकेनिज्म through which a very small or very large number is expressed in terms of power of 10 by giving a proper name to its is called prefix to power of 10। इन सिंपल मैं आपको बताऊं कि वो मैकेनिज्म जिसमें हम वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा नंबर होता है हमारे पास, जब बहुत ही बड़ा नंबर जब आ जाए हमारे पास, उसको हमें एक्सप्रेस करना हो इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में उसको हमने जब लिखना होता है तो उस दौरान जो प्रॉपर उसको हम नाम देते हैं वो क्या क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। जिस तरह हम कहते हैं किलो को हम लिखते हैं 10⁻³ तो ये क्या है? एक प्रीफिक्स है, ठीक है जी। तो इस तरह जब भी कोई छोटे से छोटा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर, फिज़िक्स में अक्सर जो है वो बड़े से बड़े नंबर आते हैं और छोटे छोटे नंबर भी आते हैं, पॉइंट्स में आते हैं, तो उस वक्त हमें प्रीफिक्सेस की अशद ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनको एक प्रॉपर फिज़िक्स में नाम दिया गया जिसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है जी। तो अब वो मैकेनिज्म जिसमें हम वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की टर्म में बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम, तो उसको हम प्रॉपर नाम देते हैं टू इट्स कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, टू पावर ऑफ 10, जिसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। होप सो कि समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को। आगे मूव करते हैं जी। प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर ईजीली। कहता है जो प्रीफिक्सेस होता है उसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम इसको मज़ीद प्रीफिक्सेस में स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली, इसको मोर मतलब मज़ीद आसान बनाने के लिए लार्ज नंबर आर सिंप्लीफाई रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्सेस विद यूनिट्स। तो इसको ज़्यादा मौजू बनाने के लिए, ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम जो है वो प्रीफिक्सेस के साथ क्या लगा देते हैं? यूनिट्स लगा देते हैं जी। यूनिट्स को हम डिटेल में ये नीचे जो टेबल आ रही है उसमें डिस्कस करते हैं जी। आगे यूज़ कब होता है, मतलब प्रीफिक्सेस की ज़रूरत कब पड़ती है? यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी है। द थिकनेस ऑफ पेपर। देखें जब हमारे पास एक पेपर होता है बिल्कुल स्मॉल, उसकी थिकनेस होती है, तो उसको कैसे मेजरमेंट की जाती है? उसकी मेजरमेंट तो हो जाती है लेकिन उसको लिखा कैसे जाता है? तो उसके लिए हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। द थिकनेस ऑफ पेपर कैन बी रिटन कन्वीनियंटली इन स्मॉलर यूनिट ऑफ मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर। मीटर के बजाय मिलीमीटर्स में जब हम उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वहाँ पर हमें प्रीफिक्सेस की अशद ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली द लॉन्ग डिस्टेंस, जब हम किसी लेंथ का जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग हो, उसको हमने मेजर करना हो बिटवीन दो सिटीज़ के दरमियान कोई डिस्टेंस है उसको हमने फाइंड आउट करना हो, मे बी एक्सप्रेस बेटर इन द बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें एक बड़े यूनिट के, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमें बड़े यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ किलोमीटर, जिसको हम किलोमीटर कहते हैं। अ यूजफुल सेट ऑफ प्रीफिक्सेस इन SI टू रिप्लेस पावर ऑफ 10 और गिवन इन द टेबल। ये जो प्रीफिक्सेस की टेबल है वो मतलब जजेल जो SI हमारे पास एक सिस्टम है उसके तहत जो प्रीफिक्सेस को हम लिखते हैं पावर ऑफ 10, तो उसकी टेबल गिवन है जी 1.5, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं जी। टेबल 1.5 प्रीफिक्सेस की ये टेबल है, ठीक है जी। सबसे जो बड़ी हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लायर होता है प्रीफिक्स,
वो होता है हेक्सा, ठीक है, जिसकी पावर होती है 10⁻18, ठीक है जी। ये पावर को आप समझ गए होंगे कि 10 के मतलब 1 के साथ 18 ज़ीरो लगाने, जिस तरह 10⁻3 होता है तो 1 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं, 1 के साथ हमारे पास 3 ज़ीरो होते हैं, किलो बोलते हैं जिसको हज़ार भी बोलते हैं, ठीक है। हेक्सा 10⁻18 मतलब 1 के साथ 18 ज़ीरो होते हैं। पीटा 10⁻15 पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हेक्सा को ई से रिप्रेजेंट करते हैं जी। टेरा 10⁻12 कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया इसको जी। गैगा 10⁻9 जी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मेगा 10⁻6 और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किलो 10⁻3 इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद होता है जी एक्टो 10⁻2 एच से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। डीके 10⁻1 मतलब 10 मतलब डीके का मतलब ही 10 होता है, 10 के लिए रिप्रेजेंट किया है, डी ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेसी 10⁻2। अब देखें पहले 18 से नीचे आया है 1, अब नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए हमारे पास। डेसी 10⁻−1 डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटी 10⁻−2 सी से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। मिली 10⁻−3 स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह माइक्रो 10⁻6 माइक्रो का ये यूनिट सिंबल है। उसके बाद है जी नैनो 10⁻−9 एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। पीको 10⁻12 पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फेमटो 10⁻−15 एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट जो प्रीफिक्स है वो क्या है, ऑटो ग्रेटेस्ट हेक्सा है। स्मॉलेस्ट देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 10⁻18 से स्टार्ट होता है और 10⁻−18 तक ये जाता है। देखिए पॉजिटिव 18 से स्टार्ट किया और नेगेटिव 18 पे एंड हुआ इसका। तो 10⁻−18 ऑटो के लिए यूज़ किया जाता है। ये सबसे छोटी हमारे पास प्रीफिक्स है और सबसे बड़ी हेक्सा है 10⁻18, ठीक है जी। साथ में ये क्या लिखा हो, कैन यू टेल नेम द कन्वीनियंट यूनिट यू विल यूज़ द मेजर विड्थ ऑफ द बुक, लेंथ ऑफ द रूम, डायमीटर ऑफ द वायर, मैस ऑफ द कैंडी, मैस ऑफ द क्रिकेट बॉल। देखें ये जो चीज़ें हैं ये हम इन प्रीफिक्सेस की मदद से इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस तरह विड्थ ऑफ द बुक की विड्थ जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये आपने एक्सरसाइज के तौर पर अपनी एक असाइनमेंट के तौर पर ये आपने काम करना है। लेंथ ऑफ द रूम, आपने अपने लेंथ जो रूम है उसकी लेंथ आपने मेजरमेंट करनी है और उसको 10⁻पावर में आपने फाइंड आउट करना है। डायमीटर ऑफ द वायर, किसी भी वायर का डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ द कैंडी, सिमिलरली मैस ऑफ द क्रिकेट बॉल, ये सारी चीज़ें आपने मेजरमेंट करनी होती हैं। ये एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं आपके पास जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो या प्रैक्टिकली भी इनको मेजर करके आप इसको प्रीफिक्सेस के हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी। ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं जी इनको खुद आप स्टडी कर लें। एक्टिविटी है और नीचे इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल जो है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल है जी 1.4 साइज़ ऑफ द बैक्टीरियम, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। टिपिकल बैक्टीरियम हैज़ अ मैस ऑफ 2.0 फेमटोग्राम, ठीक है जी। एफ फॉर फेमटो, जी फॉर ग्राम, ठीक है जी। एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म ऑफ केजी। तो ये जो हमारे पास 2 मैस फेमटोग्राम है बैक्टीरियम का, इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन मैस m इज इक्वल टू 2.0 फेमटोग्राम, एफ फॉर फेमटो, जी फॉर ग्राम, ठीक है जी। तो अभी हमने स्टूडेंट पढ़ा है टेबल में कि फेमटोग्राम किसके इक्वल होता है, 1 फेमटोग्राम इज इक्वल टू 10⁻−15 ग्राम के इक्वल होता है। मतलब कहने का ये है कि 1 फेमटोग्राम 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−15 इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये जो जी है ग्राम वाला उसको इसी तरह एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। पहले स्टेप समझ गए होंगे। सिर्फ आपने ये टेबल की मदद से, प्रीफिक्स वाली जो टेबल है उसकी मदद से आपने ये करना है। 10 जो फेमटो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻−15 और जी ये वाला इसी तरह आपने इधर लिख देना है, ठीक है जी। वी नो डैट किलोग्राम हमें पता है किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ग्राम, ठीक है जी। किलोग्राम हमेशा के लिए याद रखना, अभी हमने टेबल में भी डिस्कस किया 10⁻3 ग्राम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है। अब हमने मैस जो किसका 2 फेमटोग्राम है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैस m2FG मीन फेमटोग्राम को हमने कन्वर्ट करना है जी। अब यहाँ पे जो f है ना इसकी हमने वैल्यू पुट कर देनी है 2 एज इट इज़
और ये वाला 2 इसी तरह लिखते हैं और f की जगह क्या डालते हैं, f की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय -15 लिखते हैं, या 1 तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने से वही रिजल्ट आता है, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻15 और ये ग्राम इसी तरह इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब हमने कन्वर्ट इसको किस में करना है जी, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 kg मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखें अब यहाँ पे काम ज़रा एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ये है कि हमने इस 2 जो मैस था बैक्टीरियम का फेम्टोग्राम था, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 kg से मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे उसकी हम जो वैल्यू है वो लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ये देखिए किलोग्राम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। मतलब कहने का ये है कि इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉमिनेटर में हमारे पास 1 kg है और डिनोमिनेटर में भी 1 के उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये जो जी एस जी से आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Therefore m is equal to 2f g is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। ये 18 कैसे है, ये kg तो उसी तरह रहेगा, 18 का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ऊपर हमारे पास 10⁻⁻15 है और नीचे 1 को अगर 10 के साथ 1 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 अगर करें तो ये वही आएगा, 10⁻3 आएगा। 10⁻ जब 3 ऊपर जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो 10⁻³ बन जाएगी और दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, -15 और -3 -18 आ जाएगा। समझ गए, 2 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह किसी भी फेम्टोग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ये तो एग्जांपल है, आप किसी और वैल्यू को लिख के उसका मैस लिख के उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फेम्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है किसका, प्रीफिक्स का, जो टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप बोर होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट टाइम है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।